नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे सकट चौथ की। चौथ माता किस दिन है, उनकी पूजा किस दिन होगी। सकट चौथ जो कि 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। इस दिन गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही चौथ माता की पूजा की जाती है, जिससे कि आपके परिवार के सभी जो संकट हैं उनका हरण चौथ माता कर लेती हैं और आपके परिवार पर किसी प्रकार की आपत्ति, विपदा, संकट नहीं आता है। साथ ही जानेंगे सकट चौथ कब है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और वह विशेष बात जिसको आप अवश्य करें, क्योंकि अगर यह त्रुटि आपने की या ये कार्य आपने इस व्रत में नहीं किया तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, उसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं जानना। तो ध्यान से देखिए, सुनिए और उसके अनुसार आप अपना व्रत पूर्ण कीजिए। इससे चौथ माता प्रसन्न होंगी, गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपके सभी संकटों का हरण करेंगे। सकट चौथ का त्यौहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा सकट माता की पूरी पकवान आदि बनाकर पूजा करती हैं तथा कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटकर उनका तिलकुट लड्डू बनाया जाता है, या कुछ जो प्रदेश हैं वहाँ पर एक बकरे की आकार की प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि सकट चौथ का जो कोई व्यक्ति, जो कोई महिला निर्जल रहकर व्रत रखती हैं, गणेश जी की पूजा करती हैं, उसके सभी संकटों को गणेश जी महाराज दूर करते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आती है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाना अति आवश्यक माना गया है। इसके बिना जो सकट चौथ का व्रत है, पूजन है, भोग है, वह पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में तिलकुट का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए इसे तिलकुट चौथ या तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अनेकों प्रांत जो हमारे हैं भारतवर्ष के, उनमें सभी में कहीं तिलकुट चौथ बोलते हैं, तिलकुटनी चौथ बोलते हैं, सकट माता का व्रत बोलते हैं, सकट चौथ बोलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, परंतु पूजा की विधि वही है। पूजा गणेश जी की जाती है और रात्रि को चौथ माता की कथा होती है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। देखिए क्या है कि गणेश पूजन करना आवश्यक है और रात्रि को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा का जो उदय होगा उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना आवश्यक है। उसके बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सकट चौथ पर जब आप व्रत करें तो चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें, कथा अवश्य सुने, गणेश जी की और चौथ माता की पूजा अवश्य करें और भोग में, प्रसाद में तिलकुट अवश्य बनाएं। विधि की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये जो सकट चौथ है वो है किस दिन और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। देखिए विधि की जहाँ तक बात है तो जिस दिन सकट चौथ होगी आप व्रत करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सबसे उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:30 से 5 बजे का। अगर क्योंकि शीत ऋतु है इस वजह से आप नहीं भी उठ पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो भी सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करने के बाद आप अपने मंदिर में सबसे पहले सभी जो प्रतिमाएं हैं उनको स्नान कराएंगे। आपके मंदिर में गणेश जी होंगे, उनका कोई किसी प्रकार का चित्र, तस्वीर होगी, उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटा या ग्लास लेंगे, उसमें जल लीजिए, स्वच्छ जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उससे थोड़े छींटे देके तस्वीर पर या प्रतिमा पर भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद एक साफ वस्त्र से उनको पोंछ के रौली, कुमकुम आदि तिलक लगाइए, पत्र पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को घी का दीपक जलाइए, धूप दिखाइए और वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। फिर आप सकट चौथ का व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प का बहुत ही साधारण सा विधान मैं आपको बताता हूँ। हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा पुष्प लीजिए, उसमें जल डालिए, 1 रुपये का सिक्का रखिए और बोलिए ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जिस स्थान पर आप रहते हैं, मकान नंबर, जो आपकी लोकेलिटी का नाम है, एरिया का नाम है, वो शहर का नाम। आप जिस उद्देश्य से चौथ माता का व्रत कर रही हैं कि मैं आज इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्जला रहकर चौथ माता का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे गणेश जी महाराज, मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मेरा सहयोग करें
आपके आशीर्वाद से यह व्रत पूर्ण हो और मुझे पूर्ण फल प्रदान करें। और इस प्रकार से वो संकल्प गणेश जी के चरणों में छोड़ दें। फिर आप भगवान को पूजा करने के बाद दैनिक कार्यों में लग जाएं। शाम के समय आप चौथ माता की पूजा करेंगे, एक आकृति बनाएंगी चौथ माता की और उस पर अग्नि पर भोग लगाएंगी पूड़ी पकवान आदि बना के। और भोग में जैसा मैंने आपको बताया तिलकुट अवश्य रखेंगी। और चौथ माता की कथा सुनना अति आवश्यक है। कथा आपके पास हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर भी कथा आपके लिए अपलोड की जाती है, आप यहाँ से कथा सुन सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। शाम को जब चंद्रोदय होगा, समय हम अभी आपको बताएंगे किस समय चंद्रोदय है, तो उस दिन चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना फलाहार करेंगे, व्रत को पूर्ण करेंगे। अब बात आती है कि ये जो सकट माता का चौथ का व्रत है ये है किस दिन 2024 में। ये जो चतुर्थी तिथि है माघ मास के कृष्ण पक्ष की, ये 29 जनवरी को दिन सोमवार का होगा और सुबह 6:10 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन होगा अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर। उदया तिथि के आधार पर सकट चौथ का जो व्रत है वो 29 जनवरी को रखा जाएगा, क्योंकि जो सकट चौथ है वो सुबह सूर्योदय से पहले ही आ जाएगी और व्रत जो होगा वो होगा 29 जनवरी को। चंद्रोदय का समय और चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि को 9:10। 9:10 पर चंद्रमा उदय होगा। उसके बाद आप चंद्रमा के उदय के साथ उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से व्रत करेंगे। भगवान गणेश और माता चौथ माता के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जय श्री गणेश, जय चौथ माता लिखना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।